मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय चैनल विशाल कुमार जी के। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी साथ और ये जो सीरीज हम बता रहे हैं, इस सीरीज जो हम पिछले 4 दिनों से इस सीरीज एक बता रहे हैं, उस सीरीज में क्वेश्चन बार बार जैसे बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में हो रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बीपीएससी आईटीआर 1, एसएससी, एमटीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में उस क्वेश्चन को एक बार नहीं बार बार दोहराया जा रहा है। और हम जो बता रहे हैं वो सीरीज, ये जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में उठता है और 60 से 70% इस श्रृंखला से जो मैं बता रहा हूँ सीरीज, उससे 60 से 70% जो है वो क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा और इसे पढ़ के आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आगे चलते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला सवाल है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि 5 नदियों की भूमि। जिस तरह से पिंक सिटी, गुलाबी नगर, जयपुर को कहा जाता है, और अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो इसका आंसर होगा बच्चों पंजाब। ओके, पंजाब, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, लाल किले को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? लाल किला, रेड फोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया, तो उसे बनाने में कितना समय लगा? तो 10 वर्ष। लाल किला, रेड फोर्ट कहां स्थित है? न्यू दिल्ली। कौन बनाया? शाहजहां। तो ये तो पता है कि कहां है, तो नई दिल्ली में है। कौन बनाया? तो शाहजहां। अब बनाने में कितना वर्ष लगा था, कितना दिन लगा था बनाने में? तो इसका आंसर होगा 10 ईयर्स, 10 वर्ष। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ गैस। फिर मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण गैस है। चौथा, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? बड़ा अजीब क्वेश्चन है भाई, बड़ा अजीब क्वेश्चन है कि हर देश में तो एक सूर्य है, लेकिन कौन ऐसा देश है जहां 5 सूर्य निकलता है? और यही कंपटीशन के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। स्टूडेंट कहता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सब जगह तो एक सूर्य है, सब जगह तो एक सूर्य निकलता है, तो 5 सूर्य कहां निकलता है? ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है और यही एक स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्योंकि 5 सूर्य तो उगता कहीं नहीं है और यहां पूछ रहे हैं कि 5 सूर्य कहां है, हर जगह तो एक सूर्य उगता है। तो इसका आंसर होगा सीधे से, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? तो इसका आंसर होगा चीन। ओके, चलिए, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? एस्टेब्लिश्ड, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा बच्चों 1942, 1942। चलिए, हमारा 5वां क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1970, मतलब 1917 में हुआ था। चलिए, हमारा 6ठा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द नॉन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द नॉन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो इसका आंसर होगा बच्चों एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द नॉन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। किसको कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। चलिए, पुलिस, जो कि इंग्लिश का शब्द है, पुलिस इंग्लिश का शब्द है ना जी, तो पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे टीचर को हिंदी में शिक्षक कहते हैं, डॉक्टर को चिकित्सक कहते हैं, चालक को ड्राइवर कहते हैं, तो पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मैंने बताया कि टीचर को शिक्षक कहते हैं, डॉक्टर को चिकित्सक कहते हैं, लेकिन यहां पूछा जा रहा है पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो पुलिस को हिंदी में कहा जाता है बच्चों जनरक्षक, जो जान माल का रक्षा करे, उसे कहते हैं पुलिस। यानी तो हिंदी पुलिस नेम इज जनरक्षक, मतलब पुलिस को हिंदी में जनरक्षक कहा जाता है।
चलिए 8वां क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है। यानी कि भाषा जो हम बोलते हैं उसकी सबसे बड़ी इकाई, फर्स्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज किसे कहा है। तो इसका आंसर होगा वाक्य यानी सेंटेंस। अब लास्ट 10वां और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन वी सेलिब्रेट हिंदी डे। यानी कि जिस तरह से शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक उसी तरह अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग भाई हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये तो नहीं पता। यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बच्चों 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर को हम सभी प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था बच्चों वो किससे रिलेटेड था, ये कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, एमटीएस, एसएससी, यहां तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो इस क्वेश्चन जो मैं आपको सीरीज बता रहा हूं, ये सीरीज अभी 10 दिनों तक चलेगा। मैं प्रत्येक दिन 10-10 क्वेश्चन कंपटीशन से एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन से आपको बताऊंगा, जिसमें आपको कंपटीशन एग्जाम में जो छात्र बैठने वाले हैं उनको काफी सहूलियत मिलेगी। तो फिलहाल ये जो अभी हमारे इस सीरीज में 10 क्वेश्चंस थे, फिलहाल इस चैनल में इतना ही। चलिए मैं जिसको पढ़ाया था एक बार उसे दोहरा देता हूं। चलिए हमारा पहला पंजाब, लाल किले को बनाने में कितने वर्ष लगे थे, लाल किले को बनाने में कितना समय लगा था, तो 10 वर्ष। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। किस देश में 5 सूरज निकलते हैं, चीन। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, 1942, 1942। रूसी क्रांति कब हुई, 1917, 1917 में। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है, जनरक्षक। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य, सेंटेंस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। यानी कि प्रत्येक साल हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो फिलहाल विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही। हम फिर कल मिलेंगे 10 क्वेश्चन के साथ, फिर मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अभी फिलहाल हमारे चैनल में इतना ही, अगले सीरीज में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। तो फिलहाल हमारे विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही। तब तक के लिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा दें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। फिलहाल विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही, मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।